अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फाइनल टर्म जो हैं 15 अगस्त से स्टार्ट हैं और होप्स हो कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी जा रही होगी। और ये आपकी रिवीजन के लिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो मैंने प्रिपेयर की है। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ हमारे पास CS 403 का सब्जेक्टिव पार्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा CS 301, CS 504 प्रैक्टिकल के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा CS 101, 201, ENG 101, 201, ISL 202, पाक स्टडी, हर सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ। फर्स्ट वन हमारे पास है जी, व्हाट इज़ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है? ऑफन हम मतलब इंसर्ट करने के लिए ऑफन वी यूज़ डिस्प्ले डेटा। इसके लिए हम डिस्प्ले स्क्रीन पर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर को। और इसका साइन जो है ग्रेटर देन है टू पुट डेटा ऑन आउटपुट स्ट्रीम डिफ़ॉल्ट इन कंसोल, बट इट कैन बी एनी फाइल और नेटवर्क स्टोर कर। इसके एग्जांपल अगर हम देख लें, अगर आप एग्जांपल देंगे तो आपके लिए अच्छा एक इम्पैक्ट जाएगा। तो सिर्फ आपने क्या करना है, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेने हैं, इंट आई और इंट जे। ठीक है, इनको आप एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप जे को सेकंड लाइन में डिक्लेयर करेंगे तो आपको इसके साथ इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ आपने सी आउट हम इंसर्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सी आउट यूज़ करते हैं। और लेस देन इंसर्शन के लिए, और आई इक्वल है अगर जो हम डबल कोर्स में लिखते हैं उसका मतलब है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और लेस देन आई कौन सा है, जो हमने इंट आई ऊपर डिक्लेयर किया हुआ। और लेस देन और एन न्यू लाइन के लिए, डाउनवर्ड स्लैश और एन हम न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके आपने बता देना है कि इसमें जो सी आउट के साथ लेस देन का साइन है, ये हम इंसर्शन के लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है? सेम वही ऊपर वाली आपने जो है उठा लेनी है एग्जांपल। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं? फ्रॉम द कंसोल और फ्रॉम फाइल और नेटवर्क इट इज अरे एक्सट्रैक्शन दैट इज यूज टू गेट डेटा इनपुट अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट इनपुट। या हम यूज़र से आउटपुट लेने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन। और एग्जांपल यहाँ पे वही सेम है, तो गेट वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र। तो हम यहाँ पे हम खुद से वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगे, जो यूज़र है वो खुद डिसाइड करेगा वैल्यू। तो आपने एग्जांपल जो है वो लाजमी देनी है, या आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन क्या होता है। और इस अनअरे ऑपरेटर क्या होता है? अनअरे ऑपरेटर वो होते हैं जो एक ऑपरेंड लेते हैं। ठीक है, और ये आपका MCQ पे आ सकता है कि वन ऑपरेंड कौन सा ऑपरेटर लेता है, तो अनअरे ऑपरेटर। और इस तरह से भी पूछ सकते हैं, अनअरे ऑपरेटर टेक डैश ऑपरेंड्स टू वन ऑपरेंड लेता है। डिटेक्ट एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू विच दे हैव कॉल्ड एज शोन बिलो, एंड हो गया। और स्टैटिक प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नॉट इक्वल टू बिहेवियर ऑफ प्लस एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी यहाँ पे आ सकते हैं आपको। पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट द करंट वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा और रिटर्न करेगा प्रीवियस वैल्यू को। और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो एग्जांपल इसकी यहाँ पे दी हुई है, पोस्ट इंक्रीमेंट की इंटेक्स है और y इज इक्वल है 2 के। अब हम सी आउट करेंगे y प्लस प्लस, तो सी आउट y, तो आउटपुट हमारी आएगी 2, करंट वैल्यू को रिटर्न करेगा। और फिर जो है यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा इसका रूल, करंट वैल्यू और देन रिटर्न द प्रीवियस वैल्यू, फिर वो प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। हाउ डज अ कंपाइलर नाउ वाइदर इट इज़ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट? हाँ, किस तरह से कंपाइलर को पता चलेगा कि ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है? अ पोस्ट फिक्स अनअरे ऑपरेटर इज इम्प्लीमेंट यूजिंग मेंबर फंक्शन विद डमी इंट आर्गुमेंट और नन मेंबर फंक्शन विद 2 आर्गुमेंट्स। नन मेंबर फंक्शन 2 आर्गुमेंट के साथ है। इन पोस्टिंग करंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टोर इन टेम्परेरी वैल्यूएबल। डमी हम करंट के लिए यूज़ करते हैं,
करंट ऑब्जेक्ट इज इंक्रीमेंटेड, करंट ऑब्जेक्ट जो इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वैल्यू ऑफ द टेम्परेरी, और जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो वो रिटर्न हो जाएगी। हाउ डज द कंपाइलर नाउ वाइदर इट इज़ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, सेम वही जो हमें ऊपर डमी ऑपरेटर टेल्स कंपाइलर इट इज़ पोस्ट इंक्रीमेंट। कॉम्प्लेक्स H1 H2 H3 है और H प्लस प्लस है, तो H3 प्लस प्लस इक्वल H2 प्लस, तो ये अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये एरर देगा, तो H प्लस प्लस द पोस्ट इंक्रीमेंट इज इंक्रीमेंट है, तो हम उसके लिए इज इम्प्लीमेंटिंग सेम है जिस तरह हम डिक्रीमेंट को यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ क्लास ए बी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए, अगर क्लास ए बी इनहेरिट कर रही है क्लास ए से और बी कंटेन करेगा करेक्टरिस्टिक्स जो ए के अंदर हैं उनको, ठीक है। और द क्लास हुज बिहेवियर इज़ बीइंग इनहेरिटेड, जो क्लास जिसका बिहेवियर इनहेरिटेड है वो हमारी बेस क्लास होगी, और जो इनहेरिट्स कर रही है वो हमारी ड्राइव्ड क्लास है। जो बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है वो हमारी ड्राइव्ड क्लास है, और बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव क्लास भी कहते हैं। अब जो बिसाइड इनहेरिट ड्राइव क्लास में मतलब जो ड्राइव क्लास है चाइल्ड क्लास है उसके अपने भी करेक्टरिस्टिक्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एक्सेप्ट बेस क्लास के। यूएमएल नोटेशन क्या है इसकी मैंने एक आपके लिए डायग्राम जो है वो ऐड कर दिया। वी यूज़ एरो, एरो मतलब जो नीचे आप देख सकते हैं पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का जो एरो का हेड है वो पेरेंट क्लास की तरफ है, या बेस क्लास का हेड है वो ड्राइव क्लास का हेड जो बेस क्लास की तरफ है। तो हम जो ये एरो का यूज़ करते हैं तो ये हमारी यूएमएल नोटेशन होती है, ठीक है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि यूएमएल नोटेशन को किस तरह से शो किया जाता है, तो ये एक एरो के जरिए यूज़ किया जाता है। हाउ मेनी वेज वी कैन इनहेरिट अ क्लास फ्रॉम अनदर क्लास, तो 3 एक्सेस स्पेसिफायर है उसके लिए पब्लिक प्रोटेक्टेड। और इज़ अ रिलेशनशिप का क्या मतलब है, इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करती है इज़ अ रिलेशन। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, मतलब कि रिलेशन को जाहिर करती है, स्टूडेंट जो है पर्सन भी है जाहिर सी बात है। इन जनरल वी कैन से दैट इनहेरिटेंस ड्राइव क्लास इज़ अ काइंड ऑफ पेरेंट क्लास। राइट जनरल इनहेरिटेंस का जनरल सिंटैक्स क्या है, इसमें हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे और फिर बेस क्लास बनाएंगे, और फिर क्लास पर्सन को क्लास स्टूडेंट जो है वो उसको इनहेरिट करेगी उसकी और करेक्टरिस्टिक्स को बेस क्लास के अंदर। और एक्सेसिंग मेंबर्स इन इनहेरिटेंस, मेंबर्स पब्लिक है प्राइवेट है, पब्लिक के अंदर उसके बेस क्लास पब्लिक में उसका हर कोई एक्सेस कर सकता है, आउटसाइड भी क्लास हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो प्राइवेट होते हैं वो क्लास से अब बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, सच कंस्ट्रक्टर विद आइदर नो पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर नहीं होता और हो भी सकता है पैरामीटर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ। द बेनिफिट ऑफ इज दैट इट कैन बी यूज टू क्रिएट विदाउट पासिंग, उसका फ़ायदा ये होता है कि हम क्रिएट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर सकते हैं विदाउट आर्गूमेंट के। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का क्या मतलब है, C++ provides a protected access specifier. These for those short situations, protected ensure that function is a function based class accessible in type class for this base class and not outside this class. Uh, ये प्रोटेक्टेड इंश्योर करता है कि फंक्शन जो एक्सेसिबल है वो सिर्फ क्लास के अंदर होगा, क्लास से बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। So we can say scope of protected is somewhere in between private public access file, मतलब तो पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान आता है। प्राइवेट जो है उसको हम सिर्फ क्लास के अंदर उसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और पब्लिक को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनके दरमियान जो चीज़ है वो है कि सिर्फ उसी क्लास के मेथड्स और फंक्शन के लिए हम प्रोटेक्टेड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी आपने पढ़ लेना है, उसमें से एक एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। और इसका रिलेशनशिप क्या है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है उसके मेंबर फंक्शन है दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एज वेल कॉपिंग वैल्यूज। कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ को कॉपी करने के लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं।
और कास्टिंग ऑपरेटर क्या है? सी प्लस प्लस ड्राफ्ट स्टैंडर्ड इंक्लूड द फॉलोइंग फोर कास्टिंग ऑपरेटर स्टैटिक कास्ट कांस्टेंट का डायनेमिक और री इंटरैक्ट कास्ट काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस में अपकास्टिंग है, डाउनकास्टिंग है। अपकास्टिंग में क्या होता है? कास्टिंग फ्रॉम ड्राइव टू बेस, ठीक है, ड्राइव से हम बेस क्लास की तरफ जा रहे हैं और डाउन में बेस से ड्राइव की तरफ आ रहे हैं। इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये इसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, लेकिन इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप रिसर्च कीजिएगा, आपको इनहेरिटेंस की टाइप का जो है आइडिया हो जाएगा। विजुअल फंक्शन क्या है जी? Virtual function achieve exactly same kind of thing that was achieved in above for with complex code of this switch statement के लिए, ठीक है। टारगेट क्लास ऑफ द कार इज रन ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली उसको डिटरमाइन कर सके। वी डिक्लेयर विद बाइट विद एनिमल का हेडर विद कीवर्ड, विजुअल के कीवर्ड हम इसके साथ यूज करते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है? स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब है टारगेट फंक्शन फॉर अ क्लास इज सिलेक्टेड एट कंपाइल टाइम, मतलब कंपाइल टाइम उसके फंक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। डायनेमिक बाइंडिंग क्या है? टारगेट फंक्शन फॉर सिलेक्टेड डिफरेंट है, वो कंपाइल टाइम स्टैटिक में हम कंपाइल टाइम पे सिलेक्ट कर लेते हैं और डायनेमिक में हम रन टाइम सिलेक्ट करते हैं। और विजुअल फंक्शन यूजेज क्या है? विजुअल फंक्शन दो तरीक़ों से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। विजुअल फंक्शन यूज टू व्हेन वी वांट इनहेरिट इंटरफेस, जब हम इंटरफेस को इनहेरिट करना चाह रहे हो। और इम्प्लीमेंटेशन मीन्स बेस क्लास और ड्राइव क्लास कैन बी मतलब बेस क्लास और ड्राइव क्लास की इम्प्लीमेंटेशन। विजुअल वॉइड ड्रा जस्ट इन इनहेरिट इंटरफेस, ये सिर्फ क्या करेगा? इनहेरिटेंस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। प्योर विजुअल फंक्शन मीन ओनली ड्राइव क्लास विल हैव बेस आर नॉट इम्प्लीमेंटेशन। विजुअल वॉइड ड्रा ज़ीरो, मल्टी ये हम उसको कॉपी करने के लिए या विजुअल फंक्शन की कॉलन का ज़ीरो और कॉलन का मल्टी लेवल we have seen multiple inheritance start of now is implementation of a class in C++ from more than one classes, ठीक है, जिसमें एक क्लास जो है इनहेरिट हो रही है फ्रॉम मोर देन वन क्लास, लाइक फ़ोन क्या फ्रॉम ट्रांसमीटर और रिसीवर। यहाँ पे फ़ोन एक क्लास है, बेस क्लास है, इसमें ज़्यादा चाइल्ड क्लास हैं, तो ये हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। व्हेन टू यूज़ वर्चुअल इनहेरिटेंस, वर्चुअल इनहेरिटेंस को कब यूज़ करते हैं? व्हेन जब इसकी ज़रूरत होती है। इन सिचुएशन विद द प्रोग्रामर वांट टू यूज डिस्टिंक्ट डेटा टाइप इनहेरिट फ्रॉम बेस रेदर देन वन, मतलब ज़्यादा बेस क्लास से उसको एक्सेस करना चाह रहा हो। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? इन सी प्लस प्लस जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज़ डन यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट आर ऑफ टू काइंड, टेम्पलेट टू तरह के होते हैं, फंक्शनल टेम्पलेट होते हैं, क्लास टेम्पलेट होते हैं। फंक्शनल टेम्पलेट में क्या होता है? इन केस वी वांट विद जनरल फंक्शन लाइक प्रिंट अरे, जनरल फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं। और क्लास वी वांट जनरल लाइक अरे, मतलब उसमें हम प्रिंट अरे और इसमें हम अरे लाइक अरे की तरह इसको यूज़ करते हैं। कंपाइलर जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक कॉपी फॉर सिंगल टेम्पलेट, डिफरेंट टाइप उसकी जनरेट करता है। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग प्रोटोटाइप इन द फॉर्म ऑफ क्लास फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। हाउ कैन यू डिस्क्राइब विजुअल डिस्ट्रक्टर? विजुअल डिस्ट्रक्टर को किस तरह से किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे या डिस्ट्रक्टर किस तरह से क्यों यूज़ करते हैं? when delete operator is applied to base class operator, base class destructor regardless of the object type is called regardless of the object है, ठीक है। ओनली बेस क्लास पार्ट विल बी डिलीटेड, जो बेस क्लास है वो डिलीट होगी और उसके अदर पार्ट जो एज इट इज़ रहेंगे। रिजल्ट मेमोरी लीक, तो इससे क्या होगा कि मेमोरी जो है रिजल्ट वेस्टेज, मेमोरी का वेस्टेज होगा। विजुअल डिस्ट्रक्टर मेक इट पॉसिबल दैट कंप्लीट ऑब्जेक्ट, विजुअल ऑब्जेक्ट जो है उस बात को पॉसिबल है बनवाना आता है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट को डिलीट किया जाए ताकि कोई भी वेस्ट मेमोरी या मेमोरी लीक ना हो। राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट, इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, लाइक टाइम, टाइम को हम छू तो नहीं सकते ना, तो वो किस तरह से गुजर रहे हैं ना उसको देख सकते हैं, ठीक है। और लाइट है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस हम किसी भी शख्स की जहानत का अंदाज़ा जो है उसको छू नहीं सकते, ठीक है। और इसके अलावा टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी हम देख नहीं सकते, ये इंटेंजिबल है जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर और मोबाइल इज़ अ गुड एंटिटी फॉर बीइंग एन ऑब्जेक्ट,
with characteristics and unique ID, characteristic button, battery, screen, behavior, calling, sending messages, internet, multimedia, unique ID, Nokia. Describe the silent features of abstract data type. यहाँ पे कुछ abstract data type के साइलेंट फीचर्स बताए हुए हैं जी। इनको हम अब उनके abstract क्लास होती है can't be instantiated, उसको इंस्टांट नहीं किया जा सकता। They are used for inheriting interfaces or implementations, क्योंकि वो यूज़ हो रही हैं inheritance implementation के लिए, so that right class can give implementation of these concepts. In C++, we make a class abstract by making its function pure function. Okay, non-pure concrete classes होते हैं। द लीस्ट वन एडवांटेज टेम्पलेट का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस उसके हैं रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और डिसएडवांटेज है कैन कंज्यूम मेमोरी इफ़ यूज़ विदाउट का, अगर हम उनको बगैर एहतियात से यूज़ करते हैं तो वो मेमोरी को कंज्यूम करेंगे। वट आर कंटेनर क्लासेस, कंटेनर क्लासेस क्या होती हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंटेनर क्लासेस। अब कंटेनर क्लासेस हैं, कंटेनर इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है दैट कंटेन कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, जो कि कलेक्ट करता है डेटा एलिमेंट्स को। लाइक वी हैव स्टडीड बिफोर, नाउ वी विल स्टडी, मतलब हम वी हैव स्टडीड बिफोर, नाउ वी विल स्टडी देन इन डिटेल्स में प्रोवाइड करता है। और इसकी जो टाइप्स हैं, STL प्रोवाइड 3 काइंड्स ऑफ कंटेनर, सीक्वेंस कंटेनर्स जो हैं, एसोसिएटिव और कंटेनर अडेप्टर्स हैं। गिव 3 एडवांटेजेस दैट इटरेटर प्रोवाइड ओवर कर्सर, इटरेटर प्रोवाइड करते हैं कर्सर के ऊपर। विद इटरेटर मोर देन वन ट्रैवर्सल कैन बी पेंडिंग ऑन अ सिंगल कंटेनर, विद इटरेटर के ज़रिए हम वन ट्रैवर्सल पेंडिंग हो सकता है सिंगल कंटेनर के ऊपर। इटरेटर अलाउज टू चेंज, वो अलाउ करता है कि हम चेंज कर सकें ट्रैवर्सल स्ट्रैटेजी को विदाउट चेंज एग्रीगेट ऑब्जेक्ट को चेंज किए बिना। दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड डेटा अब्स्ट्रैक्शन बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉइंटर्स। ठीक है, ये आपके 3 एडवांटेजेस हैं इसके। इज़ इट पॉसिबल टू हैव विजुअल कंस्ट्रक्टर जस्टिफाई आंसर, क्या है पॉसिबल है कि विजुअल इसको आपने जस्टिफाई करना है। देयर इज़ नथिंग लाइक विजुअल कंस्ट्रक्टर, विजुअल कंस्ट्रक्टर की तरह नहीं है। द कंस्ट्रक्टर कैन बी विजुअल एज कंस्ट्रक्टर इज कोड विच इज़ रिस्पॉन्स क्रिएटिंग एन इंस्टा, मतलब कि क्या जो कंस्ट्रक्टर है कैन बी कंस्ट्रक्टर विजुअल हो सकता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है या इज़ अ कोड, एक कोड है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएट करने के इंस्टांस, क्लासेस के इंस्टांस क्रिएट करने के लिए, और उनको इट कैन बी डेलीगेटेड टू एनी अदर ऑब्जेक्ट विच योर कीवर्ड मीन्स। ठीक है, can we use compiler generated default assignment operator in case our class is using dynamic memory, जब कि हमारी class dynamic memory use करे। in case our class involve dynamic memory allocation we have to write assignment operator, हमें उसके लिए assignment operator का यूज़ करना पड़ेगा। कोड बाय आर से हमें कोड में अपने हम खुद लिखना पड़ेगा। as we had to write the user defined code for copy constructor, give the name of 3 ways to handle error in program, हैंडल एरर है हमारे प्रोग्राम में। अब नॉर्मल टर्मिनेशन है, ग्रेसफुल टर्मिनेशन है, रिटर्न द इलीगल है। गिव द नेम ऑफ 2 केसेस व्हेन यू मस्ट यूज़ यूटिलाइजेशन लिस्ट एंड अपोज टू असाइनमेंट कंस्ट्रेंट। आपने 2 केस लिखते हैं, बोथ नॉन स्टैटिक कांस्टेंट मेंबर्स एंड डिफरेंट स्टेटमेंट कांट बी असाइन वैल्यूज, इंस्टेड यू शुड बी इनिशियलाइज स्ट्रीम। इस तरह के आपको क्वेश्चंस कम ही आएंगे, लेकिन आपने इनको देख लेना है। इन विच सिचुएशन डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट विजुअल इनहेरिटेंस एक्सप्लेन, क्या पूछ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच सिचुएशन आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है विजुअल इनहेरिटेंस, उसको एग्जांपल के साथ। मतलब कि जहाँ हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को के वाइल सॉल्विंग डायमंड प्रॉब्लम्स को विजुअल फंक्शन नीड टू इम्प्लीमेंट, विजुअल फंक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सोल्यूशन अवॉइड दिस इंडिविजुअल इनहेरिटेंस सो डेट मल्टीपल ओनली वन कॉपी ऑफ बेस क्लास, क्योंकि एक कॉपी होती है बेस क्लास की। शोन बिलो इंस्टेड ऑफ 2 सेपरेट कॉपीज़, मतलब उनकी उसको हम उसमें ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ उसके हम अलग से कॉपीज़ क्रिएट करें। ठीक है, इंडिविजुअल इनहेरिट देयर इज एग्जैक्टली वन कॉपी फॉर द एनोनिमस बेस क्लास, एक कॉपी होती है एनोनिमस बेस क्लास के लिए। डिस्क्राइब 3 प्रॉब्लम विद मल्टीपल इनहेरिटेंस, प्रॉब्लम्स लिखनी है। इफ़ मोर देन वन बेस क्लास हैव फंक्शन विद सेम सिग्नेचर, अगर मोर देन वन क्लास उनके दरमियान सिग्नेचर
सेम सिग्नेचर है देन द चाइल्ड विल हैव टू कॉपीज ऑफ इट, तो चाइल्ड क्लास के पास उसकी 2 कॉपीज होंगी। कॉलिंग सर्च विल एम्बिग्यूटी, तो कॉलिंग इस टाइप फंक्शंस को सर्च करना या कॉल करना एम्बिग्यूटी का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। टेम्पलेट की फंक्शन, टेम्पलेट के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ओके, give two uses of no, give the name of two types of container basically known as first class containers। sequence और associate ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, sequence और associative container correctly referred to as। और give two type of destructor, destructor is used for memory use, हमने बताने हैं इसके मेमोरी फ्री करने के लिए डायनेमिक एलोकेशन से we have to free memory allocated using new operator by ourselves, destructor by it remains occupied even after program ends। destructor is used to perform housekeeping operation, तो housekeeping operations को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आप KCS 304 सब्जेक्टिव पार्ट के वाले से प्रिपरेशन। होप्स हो कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और अगर वीडियो अच्छी पसंद आई है तो गाने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।